बड़े मंदिर में भी मैंने बात की, कहीं से नहीं हो रही थी कोई बात। तो इसलिए ये कदम मुझे उठाना पड़ा कि मैं संगत के बीच में बोल सकूं, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ और भी संगत को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर मैं नहीं बच पाई, एटलीस्ट मेरे थ्रू कोई भी बच सकता है तो इन लोगों से बचे। गुरु जी की गद्दी घर के बाहर सड़क पर पड़ी हुई है। सेवादारों को फ़ोन किए गए मैडम, किसी ने कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। और जो आप कह रहे हैं, मैं भी अपनी बात संगत तक पहुंचाने गई थी, क्योंकि मैं भी गुरुजी की बेटी हूँ। गलत काम मैडम, जैसे ये लेडीज़ के नंबर लेना सत्संग के बहाने, हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, लंगर ला कर दे देंगे, आपको मंदिर में अंदर करवा देंगे, गेट बंद हो जाएगा तब भी हम आपको अंदर करवा देंगे। ऐसे ऐसे फ़ोन मेरे हस्बैंड को भी लेडीज़ करती थी। तो मुझे धमकियाँ आ रही हैं, अगर आपने फिर कुछ ऐसा किया तो हम कमांडो बुलाएंगे, हम ये करेंगे। मेरे घर से गुरुजी की गद्दी को बाहर फेंका गया, गुरुजी के स्वरूप को बाहर फेंका गया। मेरा ब्रदर मेरे हस्बैंड को कॉल कर रहा है, वो कॉल नहीं उठा रहा और स्विच ऑफ कर देता है। उस बुटीक में जहाँ गुरुजी के चोले बनते थे मैडम, वहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बने हैं, वहाँ पर बैठकर शराब भी पी गई है, वहाँ पर जो काम गलत हो सकते हैं वो किए गए हैं। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये संगत और सेवादार कर, स्पेशली सेवादार की आड़ में क्यों? क्योंकि हम एक सेवादार पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये सेवादार है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मैं भी करती थी ऐसी, मैं भी ऐसी चीज़ें बहुत करती थी। जय गुरु जी किसी ने बोला और उसी के हो लिए। नहीं संगत जी, आपने अपनी आंखें खोलनी है और हमें अपना डायरेक्ट कनेक्शन लगाना है, हमने किसी के थ्रू नहीं लगाना। और मुझे नहीं पता था मेरा हस्बैंड बाहर सेवा में क्या कर रहा है। जब मैंने अब 2 साल, और उससे पहले भी बहुत चीज़ें मुझे पता चलती थी, मगर कभी अपनी माँ की कसमें खा ली, कभी कुछ कर लिया और वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी। मगर अब जब से 2 साल से हुआ है, मुझे इतनी चीज़ें संगत ने बताई हैं कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये मेरा हस्बैंड इस टाइप का आदमी था। इसने बहुत सारे ऐसे रिलेशन संगत के साथ बनाए, और कुछ लेडीज़ भी ऐसी थी जो इससे सिर्फ पैसे लेती थी, सिर्फ पैसे से इससे जुड़ी हुई थी। और मेरा हस्बैंड उन्हें देता था मेरे से, मुझे कुछ इन चीज़ों का नहीं पता था। काफ़ी साल तक मुझे चीज़ें नहीं पता चलती थी, जो मुझे वहाँ आकर धमकियाँ भी देता था चीज़ों को लेकर। वो तांत्रिक क्रियाएँ कुछ करता है, जो लॉरेंस रोड पर रहता है, उसने मेरे साथ बहुत मैनिपुलेशन की उन चीज़ों को लेकर, और मुझे धमकियाँ भी देता था उन चीज़ों को, तेरा भी मंगल शनि खराब कर दूँगा। और मेरा हस्बैंड उसके साथ देता था उसका, मेरी सुनने की बजाय उसका साथ देता था उन चीज़ों में। और उसने बहुत ढंग से मुझे मैनिपुलेट किया और मुझे मेंटली टॉर्चर इसके फ्रेंड पंकज ने बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद FIR हुई, वहाँ पर भी हर जगह वो मौजूद होता था मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। इवन अभी लास्ट डेट कोर्ट में भी वो वहीं पर ही आया हुआ था साथ में। मगर अभी भी मुझे धमकी आ रही हैं कि हम कमांडो बुलाएंगे, हम फोर्स बुलाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया। गुरु जी का नाम वर्ल्ड वाइड हर जगह हज़ारों की तादाद में संगत बैठती है। और आपने मेरे पर बोला कि आप चाहती हैं कि मैं सत्संग बंद करवाना चाहती हूँ, कि इतनी बड़ी गैदरिंग ना हो। मैं चाहती हूँ जहाँ 1000 संगत आती है वहाँ 2000 आए। सेवादार ऐसे गलत काम करके संगत को गुमराह न करें। बस मैं संगत के आगे यही बोलना चाहूँगी कि वो संगत भी अपनी आंखें खोले। मगर कुछ सेवादार जो ऐसे हैं, वो आस्था की आड़ में गुरु जी का नाम लेकर कुछ संगत को, भोली वाली संगत को गुमराह करते हैं। अगर आप गलत नहीं हो तो आप क्यों भागोगे? मैं इतनी संगत में बैठकर मंदिर में मैं क्या कर लूँगी? तो यानी आप गलत हो तभी आप भागते हो। आप फेस नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को, आप फेस करो ना उन चीज़ों को। और सेवादारों से भी बोलूँगी ये बात ना कि संगत को आप गुमराह मत करो इन चीज़ों को लेकर। मैं फिर संगत को अवेयर करने चाहूँगी, वहाँ पर जितनी बार जा सकती हूँ जाऊँगी, क्योंकि ये एक गैंग बना हुआ है। जो ये सेवादार हैं और जो वहाँ पर परमिशन दी गई है, उनकी इंक्वायरी करें। मगर कोई भी आगे आने को इसलिए रेडी नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, फैमिली से डर लगता है, फैमिली टूटने से डर लगता है, मगर फिर भी कुछ संगत ने बोला है कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ खड़े हैं। अपनी फैमिली से डर लगता है, कुछ सेवादारों से डर लगता है, कुछ और भी उनके रीज़न्स हैं जिस वजह से वो सामने नहीं आना चाह रही। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं और
लोगों के घर टूट रहे हैं और उनमें से मेरा भी टूटा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के गुरुजी की संगत की आंटियों से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी सारे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अगर मैंने ऑन कैमरा दिए तो बहुत कई लोगों के घर टूट सकते हैं। आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से लगाइए, आप संगत में जाइए, सत्संग में जाइए, मगर किसी सेवादार या सेवादार भी सारे गलत नहीं हैं, कई संगत उन्हें ख़राब कर देती है, तो वो सेवादार भी संगत से बच कर रहे हैं। और मैडम ये सब चीज़ें करके उसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया है। कहीं से मदद नहीं मिली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुलिस में ये क्या चल रहा है, कौन इनकी हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है। हमारी सुनी ज़रूर वहाँ पर, मगर कोई रिस्पॉन्स आगे पुलिस ने हमारे लिए नहीं लिया। अगर कहीं से भी आपको मदद मिलती है और आपका चीज़ें होती हैं, तो किसी को वो शौक़ नहीं पड़ा कि आप अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट करवाने एक इतनी बड़ी गैदरिंग में जाएंगे। कोई भी ऐसी लेडी नहीं करेगी। जब 2 साल से मैं ये सब चीज़ें कर करके थक गई थी, कभी पुलिस थाने में गई हूँ, इवन मॉडल टाउन पुलिस थाने में भी जहाँ इसकी FIR हुई है, वहाँ पर भी घर से जब निकाला, गुरुजी की गद्दी जब बाहर फेंकी, गुरुजी के स्वरूप जब बाहर फेंके, मेरे हस्बैंड को कॉल की गई, नहीं उठाई गई, ये सब चीज़ें करके जब एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी और चीज़ें हमारे बस में नहीं हो रही थी, तब मुझे और मेरी फैमिली को ये स्टेप लेना पड़ा कि हम संगत में जाकर बताएं कि जो सेवादार घर में ये सब चीज़ें होते हुए कि गुरुजी की गद्दी लगी हुई है वहाँ बाहर फेंकवाता है, और वो यहाँ आकर सेवा कर रहा है और लोगों के नंबर लेता है और लेडीज़ से कांटेक्ट कर रहा है, स्पेशली पूजा गर्ल से, तो उसका 2 साल से अफेयर चल रहा है। और ये डिनाई करते हैं कि हम सेवादार हैं। मुझे इतनी संगत ने बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ देखे गए हैं, एक साथ देखे गए हैं। और जो आपको मैंने बुटीक की तो बात बताई दी है कि पूरा बंद करके वहाँ पर क्या काम होते रहे, तो मैं संगत के लिए करूँगी कि जहाँ गुरुजी के चोले, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और वहाँ पर ये काम होंगे, तो मैं हर जगह खड़ी हूँ, हर जगह। अभी तो मैंने ये देखा है, अगर कहीं भी और मुझे कहीं से भी कॉल आई कि सेवादार या संगत कुछ गलत कर रही है, मैं इस सेवा के लिए खड़ी हूँ। मुझे धमकियाँ आए, कुछ भी आए, मगर मैं इस सेवा के लिए खड़ी हूँ। हर तरह की सेवा होती है, मगर मैं लोगों की इस सेवा के लिए, संगत और सेवादारों के लिए, इस सेवा के लिए हमेशा खड़ी हूँ। जो मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, वो गुरुजी की वजह से मेरे ठीक हुए। पैनिक अटैक्स सिर्फ गुरुजी के वजह से आज मैं आप सबके सामने हूँ। तो मैं गुरुजी को कैसे बदनाम कर सकती हूँ? अगर किसी संगत को भी ये लग रहा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं किसी गुरुजी को बदनाम नहीं कर रही। मैं अपने गुरुजी को तो क्या, मैं किसी और को भी नहीं ऐसे बदनाम कर सकती हूँ। इस औरत को आने दो, हम देख लेंगे। हम जैसे इनको बुला लिया, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। नहीं, आप समझ नहीं रहे। जब मैंने एंट्री अभी किया तो आपको कहाँ से पता चला? ठीक है, मैं पहले हमेशा आस्था की आड़ में ये सेवादार पूजा जैन, गोयल और गिरीश सूरी और यहाँ के और सेवादार जो इसका साथ दे रहे हैं, जिनको मैंने एक एक को मैसेज भेजे हैं, बहुत सारे मैं नाम लूंगी तो उनको फिर बुरा लगेगा उस चीज के लिए, इसीलिए मैं इन दोनों के नाम कर रही हूँ। हुई है धूपनगर में 3 महीने पहले दी थी मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हर जगह पैसे खिलाए जाते हैं, हर जगह कोर्ट में हो, इधर हो, सब जगह। 3 महीने पहले मैंने कंप्लेंट किया यहाँ आस्था की इसी एजेंसी में कि आप मैम, आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है कमला नगर के सत्संग का,
आपसे काफ़ी दिन से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी, बात हुई तो आप समय नहीं दे रही थी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया 100 न्यूज़ को टाइम देने के लिए। मैम क्या है वो पूरा वीडियो दरअसल? मैडम इस सत्संग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मैंने इंक्वायरी की और निकाली, तो मैं और मेरा हस्बैंड भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व था। और जो वहाँ उस सत्संग को ऑर्गेनाइज़ करती हैं जो लेडी हैं वो और ये मिलकर और भी कुछ सेवादार सब मिलकर संगत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कई संगत भोली भाली है, नहीं समझ आ पाती है कई बार उन्हें कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ तो इसलिए मैं उस चीज़ से रिलेट कर पा रही थी जो और भी संगत मुझे बताती थी। संगत कौन से गुरु की थी? ये छतरपुर में भाटी माइंस में गुरुजी हैं, जय गुरु जी, और मैं उनके खुद फॉलोअर हूँ। आज अगर मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ तो उन्होंने ही मुझे स्ट्रेंथ दिया, उनके अलावा मेरा भी कोई नहीं है। क्या नाम है गुरुजी का? मैं गुरुजी का नाम नहीं लूँगी। अच्छा, उन्हें गुरुजी ही बोला जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें लोग गुरुजी के नाम से ही जानते हैं और वो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। अच्छा। तो क्या हुआ था दरअसल? हाँ। उस सत्संग से पहले से बहुत चीज़ें चल रही थी जो जब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला इस सत्संग में भी वो चीज़ें हो रही हैं। और वो लेडी जिनका नाम पूजा गोयल जैन है, वो उसकी पूरी फैमिली उस सत्संग से रिलेटेड है। उसके दोनों भाई, मेन शुरू हुआ था मेरे हस्बैंड से लेकर वो चीज़ें, मगर वो पहुंच गई गुरुजी के सत्संग से। जब मैंने वो सब चीज़ें निकाली तो वो फैमिली मैटर लोग बोल रहे हैं कि फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर है। मैं मना नहीं कर रही, वो फैमिली मैटर था ज़रूर, मगर वो अब संगत और गुरुजी की बात आ गई है। तो मैंने इतनी चीज़ बोली और अभी भी मैं अगर आपके सामने बैठी हूँ तो गुरुजी की वजह से ही हूँ। और गुरुजी का नाम मैं कहीं पर भी लोग कह रहे हैं कि ये गुरुजी को बदनाम कर रही है, ये कोई ड्रामा कर रही है, तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत से कि ना मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ और ना मैं गुरुजी का नाम बदनाम कर रही हूँ। जो गुरुजी की खुद बेटी है, जो गुरुजी के मंदिर में सेवा करती थी, जो मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, वो गुरुजी की वजह से मेरे ठीक हुए। पैनिक अटैक्स सिर्फ गुरुजी के वजह से आज मैं आप सबके सामने हूँ। तो मैं गुरुजी को कैसे बदनाम कर सकती हूँ? अगर किसी संगत को भी ये लग रहा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं किसी गुरुजी को बदनाम नहीं कर रही। मैं अपने गुरुजी को तो क्या, मैं किसी और को भी नहीं ऐसे बदनाम कर सकती हूँ। तो नहीं, जो संगत का कहना है कि जो ये मैटर है, फैमिली मैटर था आपका, आपके हस्बैंड के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे पिछले 2 साल से आपने बताया, तो आपने घर में इसकी सुलह करने की कोशिश की? जी मैडम, सब कुछ करने की कोशिश की, मगर सामने वाले से रिस्पांस नहीं आता था, उसकी फैमिली से कोई रिस्पांस नहीं आता था। CAW, कोर्ट, पुलिस थाने, सब चीज़ें वो हुई हैं, FIR भी हुई है, सब चीज़ें हुई हैं। CAW से ही स्टार्टिंग हो गई थी चीज़ों को। जैसे कहा जाता ना, कानून की किताबें लिखी ही क्यों गई हैं, क्योंकि दौलत है तो आपकी अदालत है। वो सब चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। और इसका एक फ्रेंड पंकज, जो मुझे वहाँ आकर धमकियाँ भी देता था चीज़ों को लेकर, वो तांत्रिक क्रियाएं कुछ करता है, जो लॉरेंस रोड पर रहता है, उसने मेरे साथ बहुत मैनिपुलेशन की उन चीज़ों को लेकर और मुझे धमकियाँ भी देता था उन चीज़ों को, तेरा भी मंगल शनि खराब कर दूँगा। और मेरा हस्बैंड उसके साथ देता था उसका, मेरी सुनने की बजाय उसका साथ देता था उन चीज़ों में। और उसने बहुत ढंग से मुझे मैनिपुलेट किया और मुझे मेंटली टॉर्चर इसके फ्रेंड पंकज ने बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद FIR हुई, वहाँ पर भी हर जगह वो मौजूद होता था मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। इवन अभी लास्ट डेट कोर्ट में भी वो वहीं पर ही आया हुआ था साथ में। आप बता रही हैं कि आप संगत में जाती थी, आपके हस्बैंड भी पहले संगत में, आप लोग दोनों साथ में भी जाते थे। तो जब लोग संगत में जाते हैं, जब किसी धर्म की तरफ जब लोग बढ़ते हैं आगे, तो उनमें शांति होती है, परिवार को समझने की क्षमता बढ़ जाती है और ऐसे लोग ज़्यादातर फैमिली पे फोकस करते हैं। लेकिन आपके साथ ये सारा उल्टा कैसे हो गया? आपने बहुत अच्छी बात बोली मैडम, बहुत ही अच्छी बात बोली। मेरा भी यही मानना था, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ तब से जब भी मैं सत्संग या गुरुजी के मंदिर जाती थी, मेरा ध्यान सिर्फ गुरुजी पर रहता था।
जो वो शब्द बानी जो चलता था उधर ही ध्यान रहता था और मुझे नहीं पता था मेरा हस्बैंड बाहर सेवा में क्या कर रहा है। जब मैंने अब 2 साल, और उससे पहले भी बहुत चीज़ें मुझे पता चलती थी, मगर कभी अपनी माँ की कसमें खा ली, कभी कुछ कर लिया और वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी। मगर अब जब से 2 साल से हुआ है, मुझे इतनी चीज़ें संगत ने बताई हैं कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये मेरा हस्बैंड इस टाइप का आदमी था। इसने बहुत सारे ऐसे रिलेशंस संगत के साथ बनाए और कुछ लेडीज़ भी ऐसी थी जो इससे सिर्फ पैसे लेती थी, सिर्फ पैसे से इससे जुड़ी हुई थी और मेरा हस्बैंड उन्हें देता था। मुझे कुछ इन चीज़ों का नहीं पता था। काफ़ी साल तक मुझे चीज़ें नहीं पता चलती थी क्योंकि जिन्हें पता था वो उनके आगे मेरी छवि इसने ऐसी ख़राब की हुई थी कि वो बताते ही नहीं थे मुझे, जो आज सबने मुझे बताई और मेरे पास उस चीज़ के प्रूफ्स हैं। तो आपको क्या पता लगा कि संगत के अंदर क्या चल रहा है? जो गलत काम की आप बात कर रहे हैं वो क्या काम है दरअसल? कहाँ होता था वो सारा गलत काम? गलत काम मैडम, जैसे ये लेडीज़ के नंबर लेना सत्संग के बहाने, हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, लंगर ला कर दे देंगे, आपको मंदिर में अंदर करवा देंगे, गेट बंद हो जाएगा तब भी हम आपको अंदर करवा देंगे। ऐसे फ़ोन मेरे हस्बैंड को भी लेडीज़ करती थी, जिनको आंटी बोला जाता है। गुरुजी में वहाँ गुरुजी ने एक ही रिश्ता रखा, अंकल आंटी का, तो वहाँ अंकल आंटी से एक दूसरे को बोला जाता है। तो वो वहाँ पर ये सब चीज़ें करते थे और संगत और सेवादार भी जो हैं, मैं अगर किसी का नाम लेना चाहूँ तो बहुत बात आगे तक निकल जाएगी। मुझे बहुत सेवादारों का पता है, कोई बॉटल्स में जल लाकर गुरुजी का 500-500 रुपये में बेच रहे हैं। और जो अभी आपको मैं कमला नगर वाला जो सत्संग का बता रही हूँ, उसमें तो पूरी एक मंडली बनी पड़ी है जो ये सारी चीज़ें कर रही है, जो 10-15 लोग मिलकर कर रहे हैं। उनमें से ये सबसे बड़ी पूजा गोयल, मेरा हस्बैंड गिरीश सूरी, सुमन मकवाना, शिप्रा जी और बहुत सारे ऐसे और सेवादार भी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जब मैंने अपने बेसिस पर निकाली, उसके बाद मैं अशोक गोयल जी जो मॉडल टाउन के एमएलए हैं उनके पास भी गई, उन्हें भी बताई। उन्होंने भी मेरी बात पहले ध्यान से सुनी है, सारी चीज़ें समझी और मुझे बोला कि आपके हस्बैंड को बुलाकर बात की जाएगी। मगर ना उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया ना बात की। और फिर सत्संग, क्योंकि सत्संग की वहाँ की परमिशन अशोक गोयल जी ने दी हुई है, तो मैं इसीलिए उन्हीं के पास ही गई थी कि भी जो वो नागिया पार्क में सत्संग चल रहा है कि वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बात सुनी और बोला कि बुलाया जाएगा आपको आपके हस्बैंड के सामने, तो तब आप बात करेंगे। उसके बाद से उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, मैं उन पर कॉल कर रही हूँ, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। उसके बाद फिर सत्संग हुआ, बोला आप करो, कुछ नहीं होगा। मैं फिर वहाँ पर सत्संग में गई और वहाँ पर मुझे एक सुमन नाम की मैडम मिली। तो उन्होंने मैंने कभी भी सत्संग में जाकर कियोस्क कभी खड़ा नहीं किया क्योंकि मैं कर सकती भी नहीं थी। तो मैं साइड में जाकर हर बार 5-6 महीने से कभी कोई सेवादार बात करता, कभी कोई करता, कभी कोई मुझे कहता पागल आ गई है, पागल आ गई है। हमेशा यही बोला जाता। मैं आधा 1 घंटा रुकती और वापस आ जाती। मगर जब मैंने ये सब चीज़ें निकाल ली, मेरे पास प्रूफ्स इकट्ठे हो गए उस लेडी के, मेरे हस्बैंड के और सेवादारों के, तब मैंने ये स्टेप उठाया कि संगत तक बात पहुंचनी चाहिए। जब संगत तक बात पहुंचानी थी तब भी मैंने सत्संग के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं किया। 2 घंटे में बाहर बैठी रही जब तक सत्संग चलता रहा। सत्संग ख़त्म होने के बाद मुझे भी राइट बनता है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, मैं संगत को जो बताना चाहती हूं बता सकूं। बट मुझे ना माइक दिया गया, ऊपर से मेरी सिस्टर के साथ लड़ाई झगड़ा किया गया, उसके हाथ से फ़ोन छीने गए और मेरे लिए भी गलत बोला गया। फिर दोबारा से पागल आ गई है, पागल आ गई है, इसका पति इसे छोड़ चुका है, ये पागल हो चुकी है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी, जो वो 2 शादियाँ और उसने पहले की, वो भी औरतें पागल हैं, मैं भी पागल हूँ। एक औरत ही औरत को पागल कह रही है कि वो पागल हो गई है, उसको समझने से पहले वो उसको बोल दिए पागल हो गई है। ये यहाँ सत्संग बंद करवाती है, ये बड़े मंदिर जाकर भी गुरुजी के सत्संग बंद करवाने के लिए बोल कर आती है। मैंने कभी बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी का सत्संग बंद करवाने के लिए बोला नहीं और ना किसी और सत्संग में। और मैं होती भी कौन हूँ सत्संग बंद करवाने वाली? मैं होती कौन हूँ? मुझे क्या राइट बनता है कि मैं सत्संग बंद करवाऊँ?
आप आरोप लगा रही हैं कि जो ये कमला नगर में जो सत्संग हो रहा है वहाँ पे दरअसल सत्संग के नाम पे ढकोसला हो रहा है। जी भीड़ इकट्ठी की जा रही है बस, क्योंकि अगर किसी को सत्संग करना है और इतना क्योस हो गया, जो अभी ये लेटेस्ट सत्संग फिर करने लगे हैं, तो मुझे धमकियां आ रही हैं, अगर आपने फिर कुछ ऐसा किया तो हम कमांडो बुलाएंगे, हम ये करेंगे। आप सत्संग कर रहे हैं कि आप मारा पिटी पर करना चाहते हैं? क्योंकि उस दिन भी उस लेडी ने, पूजा गोयल ने, मेरी सिस्टर पर हाथ उठाने की कोशिश की, उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश की, जबकि हमारी तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोग आराम से बात करने, संगत को अपनी बात बताने गई थी मैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि संगत सबके लिए बराबर है, सत्संग सबके लिए है। वो लेडी हेल्ड कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही ऑर्गेनाइज़र ही वो करता धरता हो गई इस चीज़ की। मगर मेरी बात वहाँ सुनी नहीं जा रही थी, तो ये क्योस खड़ा हो गया, जो हम नहीं चाहते थे। जो लोगों को लगा कि सत्संग के नाम पर बवाल हुआ है, सत्संग के नाम पर बवाल हुआ है, ऐसा कुछ भी करने का ना मेरा और ना मेरी फैमिली का इरादा था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सब आपने इसलिए किया ताकि आपको टीआरपी मिल सके, थोड़ा मीडिया में हाईलाइट मिल जाए, आप भी थोड़ा फेमस हो जाए। गुरुजी तो आपके बहुत फेमस है। कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो चलो मैं उन्हीं से पूछती हूँ जिन्होंने ये बात बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मैंने उस सत्संग के बाद क्या कर लिया। मैं तो घर में बैठी हुई हूँ, मैंने क्या कर लिया? मैंने कोई अपना चैनल खोल लिया है? मैंने क्या कर लिया है उस पर? इरादा है क्या सत्संग कुछ नहीं, चैनल खोलने का नहीं है, मगर जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसी संगत को बचाना चाहती हूँ और उनके लिए जो भी कर सकी मैं वैसा ज़रूर करूँगी। मैं संगत को बचाने के लिए जो भी सेवा कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि सिर्फ सेवा लंगर की, फूलों की, इन चीज़ों की नहीं होती है। सेवा इस चीज़ की भी है कि आप किसी का दुख सुन सकें, उसकी प्रॉब्लम समझ सकें और उसका हल निकाल सकें, जो मेरे साथ किसी ने नहीं किया। जहाँ जहाँ से मैंने हेल्प मांगी, इवन बड़े मंदिर में भी, मैं सैटरडे मंदिर में सेवादार थी, मैं सैटरडे के कोऑर्डिनेटर के पास ही गई, उन्होंने मेरी बात सुनी ज़रूर, वहाँ के और 2-3 सेवादारों ने सुनी। उसके बाद वो अपनी पूरी चीज़ से पलट गए। मेरा हस्बैंड उसी दिन फिर उस लेडी को लेकर सैटरडे को ही मंदिर जाता है, बैठा हुआ है, मुझे और संगत फ़ोन करके बह रही है आपका हस्बैंड किसी और के साथ आया हुआ है, मगर वहाँ के सेवादार सब मिले हुए हो रहे थे और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, बड़े मंदिर के सेवादारों ने। जब आप इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चीज़ें चल रही है, तो जब संगत में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हर तरह के लोग आते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में परेशान है, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, उस तरह के लोग ज़्यादा इन जगहों पे दिखते हैं, धार्मिक स्थल पे दिखते हैं। तो कुछ ऐसा पॉजिटिव लोग नज़र आया? कुछ लोगों ने आपसे बात की जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में क्या चल रहा है अंदर में? हाँ, इस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों के कॉल आए हैं मुझे ना, कि हाँ हमें भी पता होता है और हमने आपके हस्बैंड को इस लेडी के साथ बहुत जगह देखा है, आप इस बात में गलत नहीं बोल रही हैं, इस बात के लिए हम डिनाई नहीं करेंगे। बहुत संगत के, और मेरे पास काफ़ी प्रूफ्स भी हैं उन चीज़ों के, जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। हेल्प करने के लिए कुछ लोग आगे भी आ रहे हैं, बट कुछ ऐसी भी संगत है जो फैमिली के डर से सामने नहीं आना चाह रही, बट मुझे उन्होंने काफ़ी चीज़ें वो बताई हैं कि होता है इन सत्संगों में। और ये लेडी भी ऐसा करती है, क्योंकि वो लेडी अपनी सोसाइटी में इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है कि उसने किसी से 10 लाख उठाए हुए हैं, किसी से 20 लाख उठाए हुए हैं और देती नहीं है वापस पैसे। और उसके बाद उसके ऊपर 4 से 5 केस चल रहे हैं इस फ्रॉड केस को लेकर। उसके अरेस्ट वारंट भी निकल गए, जो मेरे हस्बैंड ने बेल करवाई है उसमें। अपने इन लॉज पर भी, अपने ब्रदर इन लॉ पर भी उसने रेप केस लगाए हुए, फॉल्स रेप केस लगाए हुए हैं उसने, क्योंकि उसका हस्बैंड गुजर गया तो उसको दिसंबर में उसका हस्बैंड एक्सपायर हुआ है तो उसको प्रॉपर्टी में चाहिए। इधर से मेरे हस्बैंड को लूट रही है हर चीज़ में। मेरे हस्बैंड ने अपनी एफडी लगाई हुई है उसके में, मुझे घर में ना देकर। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि मुझे घर से जब निकाला गया कोर्ट के थ्रू, मेरे घर से गुरुजी की गद्दी को बाहर फेंका गया, गुरुजी के स्वरूप को बाहर फेंका गया। मेरा ब्रदर मेरे हस्बैंड को कॉल कर रहा है, वो कॉल नहीं उठा रहा और स्विच ऑफ कर देता है। और वही हस्बैंड सेवादार बन के उस सत्संग में पैसा भी लगा रहा है, सेवा भी कर रहा है, गद्दी भी गुरुजी की लगा रहा है, तो आप क्या इसे सेवा कहोगे?
मैं संगत से पूछना चाहूँगी, क्या आप इससे सेवा कहोगे कि घर में ऐसा कलेश करके अपनी वाइफ को ना देकर और आप सत्संग में आकर सेवा कर रहे हो, तो ये क्या है? वाई लूटने के लिए है या भीड़ इकट्ठी करने के लिए है? मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि ये ऐसे सेवादार कौन कर सकते हैं कि घर में। और हमारे गुरुजी ने तो वैसे भी बोला है, पहले अपना कार देखो, बच्चों मेरे को लो आओ। ये सारी संगत भी जानती है। और मेरा हस्बैंड और भी ऐसे सेवादार हैं जो ऐसा नहीं करते घर में। उन लेडीज़ के भी मुझे फ़ोन आया कि आंटी सेम हमारी भी ऐसी स्टोरी है कि सारा दिन वो वहाँ पर होते हैं, हमें तो कई बार पता भी नहीं होता, रात को लेट नाइट आते हैं और हमें जब ज़रूरत होती है तो होते नहीं हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो, मैं बीमार घर में पड़ी हूँ, वो नहीं देख रहा और सेवा में गया मैं। ऐसी सेवा का आपसे भी मैं पूछूंगी कि किस धर्म में ये बात बोली जाती है, किस धर्म में ये बात बोली जाती है? नहीं रजनी जी, देखिए आपका बात तो सही है, लेकिन आपने बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं ना, जो गुरुजी को मानते हैं, उसको कहीं ना कहीं आपने ठेस पहुंचाया है इस तरह का काम करके, क्योंकि आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वहाँ पे चली गई, इतना हंगामा कर दिया घर में भी, या फिर जब संगत ख़त्म हो जाती, जब लोग चले जाते, भीड़ चली जाती, जब वहाँ कोई नहीं होता, तो आप 2-4 लोग मिलके, जो कमेटी के मेंबर होते हैं, उनसे मिलके बात करते हैं। मैडम वो मैं पहले सब करके देख चुकी हूँ। मैं इस लेडी के घर गई हूँ, इसके दोनों भाइयों से बात की। मैं यहाँ पर करती भी नहीं, अगर करना होता तो इस बात को 2 साल निकल गए हैं। मैं 2 साल पहले ऐसा स्टेप ले सकती थी। हमने वो सब चीज़ें मैंने, मेरी फैमिली ने सब करके देखी। इसके ब्रदर शेखर गोयल और नितिन गोयल से भी बात करने गए, उन्होंने भी हमें मैनिपुलेट किया। उस दिन हॉस्पिटल्स में मेरा बीपी हाई, ड्रिप हटाकर मैं सीधा पूजा गोयल के घर पहुंची हूँ। हमें मैनिपुलेट करके वापस भेज दिया गया। गुरुजी की गद्दी घर के बाहर सड़क पर पड़ी हुई है। सेवादारों को फ़ोन किए गए मैडम, किसी ने कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। और जो आप कह रहे हैं, मैं भी अपनी बात संगत तक पहुंचाने गई थी, क्योंकि मैं भी गुरुजी की बेटी हूँ। क्योंकि मैं अशोक गोयल जी के पास भी गई, बड़े मंदिर में भी मैंने बात की, कहीं से नहीं हो रही थी कोई बात। तो इसलिए ये कदम मुझे उठाना पड़ा कि मैं संगत के बीच में बोल सकूं, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी संगत को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर मैं नहीं बच पाई, एटलीस्ट मेरे थ्रू कोई भी बच सकता है, तो इन लोगों से बचे। आप कह रही थी संगत में गलत काम होता है, किस तरह का गलत काम होता है, क्या गलत काम होता है? मैडम ये लेडी पूजा गोयल अपने पार्किंग एरिया में बुटीक चलाती हैं। कहाँ है उनका पार्किंग एरिया? शक्ति नगर, जहाँ इनका घर है 18/20। वहाँ पर ये पार्किंग एरिया में बुटीक चलाती हैं। बुटीक पहले ओपन रहता था, कुछ टाइम से अराउंड 1 ईयर से वो बुटीक को चारों तरफ से कवर कर दिया गया, और वो मेरे हस्बैंड ने करवाया। गिरीश सूरी जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने करवाया बंद। और उसे बंद करवाने के बाद उसका एक बॉयफ्रेंड था अंकित नाम से, उसको भी मारा पीटा, उसे भी धमकाया और खुद एंट्री की उसके घर में। ये बात उनकी डॉटर्स ने मुझे खुद एडमिट किया, पूजा गोयल की डॉटर ने और अंकित ने भी। उस बुटीक में जहाँ गुरुजी के चोले बनते थे मैडम, वहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बने हैं, वहाँ पर बैठकर शराब भी पी गई है, वहाँ पर जो काम गलत हो सकते हैं वो किए गए हैं। क्यों? क्योंकि वरना आप बताइए, एक बुटीक जो ओपन रहता था उसे चारों तरफ से बंद करवाने का क्या मतलब बनता है? आप किससे बचना चाह रहे हो? जो संगत आ रही है उससे बचना चाह रहे हो? जो बुटीक में कस्टमर आ रहे हैं आप उससे बचना चाह रहे हो? आप किससे बचना चाह रहे हो? इस जो ये वीडियो आप कह रहे हो जो वायरल हुआ, उसके थ्रू एटलीस्ट इतना बेनिफिट तो हुआ संगत को कि वहाँ से वो चीज़ें बंद हो गई हैं होनी। गुरुजी एक तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और जब थे तब भी ऐसा कुछ नहीं था। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये संगत और सेवादार कर रहे हैं, स्पेशली सेवादार की आड़ में। क्यों? क्योंकि हम एक सेवादार पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये सेवादार है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मैं भी करती थी ऐसी, मैं भी ऐसी चीज़ें बहुत करती थी। जय गुरु जी किसी ने बोला और उसी के हो लिए। और अब ऐसी संगत और भी बहुत है कि जिसने बोला जय गुरु जी वो सेवादार तो बस गुरु जी का है। नहीं संगत जी, आपने अपनी आंखें खोलनी है और हमें अपना डायरेक्ट कनेक्शन लगाना है, हमने किसी के थ्रू नहीं लगाना। अगर अभी मैंने ये कियोस्क किया, आप कह रहे हो वीडियो बनी, उसके बावजूद अगर ये सत्संग इस माहौल में होता है तो
हमें क्या करना चाहिए अपने घर में सत्संग, मगर अभी भी मुझे धमकी आ रही है कि हम कमांडो बुलाएंगे, हम फोर्स बुलाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। इट मीन्स सब भीड़ या संगत इकट्ठी करना चाह रहे हो भीड़ में। आप अपने घर में भी कर सकते हो आराम से सत्संग। अगर आपको मैं गलत लग रही हूँ कि मैं अगर गलत कर रही हूँ तो मैं क्या चाहूँगी कि मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है तो मैं अपना 50 संगत बुलाकर 10 संगत बुलाकर जितनी मेरी श्रद्धा है मैं घर पे सत्संग कर सकती हूँ। मगर वो लोग घर पर सत्संग ना करके फिर वही करना चाह रहे हैं कि नहीं हमने भीड़ इकट्ठी करनी है, हमने संगत इकट्ठी करनी है। तो आप समझ सकते हैं उसमें फ़ायदा उनका है, संगत का है, किसका है। क्योंकि अगर आप मुझे बार बार मेरे पर ये ब्लेम लगा रही हैं कि भी मैंने ये सब चीज़ें की, मैंने ये सब चीज़ें की, तो फिर नहीं मैं नहीं लगा रही ब्लेम, लोग कह रहे हैं। चलिए, तो उन जिन्होंने ये यहाँ के सारे सेवादार मंडली है तो उनको क्या होना चाहिए, अपने घर में बैठ के सत्संग कर लें। क्यों इन्होंने फिर ऐसा करना है? तो अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन्हें भीड़ इकट्ठी करनी है। तो आप क्या चाहती हैं आखिर से? आप चाहती क्या है, संगत ना हो या इतने सारे जो बड़ी गैदरिंग्स होती है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में या मान लीजिए 500, 600, 200, 500 लोग आ रहे हैं, आप चाहती हैं उस तरह का संगत ना हो? आप क्या चाहती हैं? मैडम शायद आपने गुरुजी का पूरा देखा नहीं है। फिर आपने मेरे से बात करने से पहले आपने गुरुजी का देखा नहीं है। गुरुजी का नाम वर्ल्ड वाइड हर जगह हज़ारों की तादाद में संगत बैठती है, हज़ारों की तादाद में। मैंने सिर्फ अभी जो सर्च किया, जो निकाला, मैं शक्ति नगर सत्संग की बात कर रही हूँ जो पूजा गोयल हेल्ड करती हैं, जो वहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं, और जो सेवादार उनके साथ मिले हुए हैं, शिप्रा जी, गिरीश सूरी, नागपाल अग्रवाल, कोई अजय अग्रवाल है ना, संदीप कपूर जी, कुछ ऐसे सेवादार हैं बहुत जो उनके साथ मिले हुए हैं। और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं उनके नॉलेज में मैंने लाने की बहुत कोशिश की। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पहले से ये प्लानिंग की हुई थी कि मुझे वो चीज़ करनी है। मैंने सबसे बात करने की बहुत कोशिश की, मेरी फैमिली ने इवन बात करने की कोशिश की गई, मगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था मुझे। और आपने मेरे पर बोला कि आप चाहती हैं कि मैं सत्संग बंद करवाना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी गैदरिंग ना हो। मैं चाहती हूँ जहाँ 1000 संगत आती है वहाँ 2000 आए, मगर वो संगत हो और वो सेवादार हों। सेवादार ऐसे गलत काम करके संगत को गुमराह ना करें। बस मैं संगत के आगे यही बोलना चाहूँगी कि वो संगत भी अपनी आंखें खोले सेवादारों से। और मैं ये नहीं कह रही कि सेवादार सारे ही, बहुत सेवादारों की वजह से ही मंदिर चल रहा है। आप देखेंगे गुरुजी के मंदिर में डेली में कितनी तादाद में फॉलोअर्स आते हैं। जब बड़े फंक्शंस होते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं होती, तो वो सब सेवादारी साथ में संभालते हैं। कोर कमेटी के साथ साथ सेवादार संभालते हैं उन सब चीज़ों को। मगर कुछ सेवादार जो ऐसे हैं वो आस्था की आड़ में गुरुजी का नाम लेकर कुछ संगत को, भोली वाली संगत को गुमराह करते हैं। मैं सब सेवादारों का नाम नहीं ले रही, बहुत सारे सेवादार ऐसे हैं कि मैं नतमस्तक हो जाती हूँ कि वो आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, उनको अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है। ऐसे सेवादार भी हैं। मगर कुछ सेवादार ऐसे हैं, नाम लिस्ट है मेरे पास बहुत लोगों की, मगर सबसे पहले तो मेरा हस्बैंड ही है इस चीज़ में, क्योंकि मैंने 2 साल में जो किया, वो संगत ने जो मुझे चीज़ें बताई हैं सुनकर, मतलब कि मैं आपको ऑन कैमरा भी मैं क्या वो चीज़ें बताऊँ ना कि कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी संगत के साथ उसने रिलेशन बनाए हुए हैं। और इसकी फैमिली से भी, गिरीश सूरी की फैमिली से भी मैंने बात की। उसकी मदर को भी ये पता है, पूजा गोयल, और इनके संगत में तो जनरली समझदार लोग आते हैं, बड़े जो एज के लोग हैं, जो मैच्योर इनफ है, वो लोग आते हैं। उनको कैसे वो गुमराह कर रहे हैं? नहीं, संगत में हर तरह के आते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और गुरुजी के फॉलोअर्स तो बच्चे और यंगस्टर आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा गुरुजी से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको कह रही हूँ सारी संगत नहीं है गुमराह हो रही है। कुछ संगत ने मुझे कॉल किए हैं और बताया ऐसा होता है, मगर हम सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन लगाते हैं और हम वापस आ जाते हैं। हमें पता भी होता है मगर हम नहीं बोलते हैं उन चीज़ों को, और कई बार हमें पता भी नहीं होता उन चीज़ों का। तो आप बता रही हैं तो हमें कुछ पता चल रहा है, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। और
मैं बार बार संगत से यही कहूँगी, मैं गुरुजी का नाम लेकर किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ। मैं इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में ये बात नहीं सोच सकती कि मैं गुरुजी का नाम लूँ, मगर मैंने जब हर जगह से मदद मांगी इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें हो रही हैं, अगर वहीं से ही सुनवाई हो जाती तो शायद वो मुझे कोई शौक़ नहीं था उस वीडियो को बनवाने का कुछ ऐसा शौक़ नहीं था। और जो ये कह रही हैं कि घर का मामला था, आप घर में निपटा लेते, तो हमने बहुत कोशिश की, मेरी फैमिली ने, इसके घर वालों से बात करने के लिए, इसकी मदर से बात करने के लिए। इसकी मदर को भी पूजा गोयल का पूरा पता है, इसकी मदर उनका आना जाना घर में रहा है। तो जब एक से अभी डिवोर्स नहीं होता, दूसरे से पहले वो रिलेशन में आ जाता है और कोर्ट में नहीं आना, कोर्ट में आना तो 6-6 महीने की डेट पड़नी, आप लटकते रहो, आप कहते हैं लटकते रहो, क्योंकि पहले भी 10 साल मैंने इसके डिवोर्स की वेट की, अब फिर आप करते रहो, तो वो चीज़ें तो अभी चलती ही रहेंगी। वो आउट ऑफ द कोर्ट कोई बात नहीं करना चाह रहा इस चीज़ के लिए। मैंने इसकी सिस्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसके घर वालों से, इसका ब्रदर भी, इवन राजीव सूरी भी गुरुजी के मंदिर का सेवादार है, इसकी फैमिली के बहुत मेंबर्स गुरुजी के मंदिर के सेवादार हैं। मगर जब भी हमें मंदिर में ये देखते थे, कोई भी मेरे घर से जाए और नज़र आ जाए तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो जब मैंने कोऑर्डिनेटर से भी बात की तो वो बोला गया कि आपके हस्बैंड की सेवा हटा दी गई है वहाँ से, मगर वो नहीं, वो किसी और दिन सेवा में चले जाते हैं। वो जाते ज़रूर हैं, इस बात का मुझे भी पता चला। डिनाई करने वाली कोई बात ही नहीं है, मुझे संगत ने बहुत बार बताया। और अगर आप गलत नहीं हो तो आप क्यों भागोगे? मैं इतनी संगत में बैठकर मंदिर में मैं क्या कर लूँगी? तो यानी आप गलत हो तभी आप भागते हो, आप फेस नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को, आप फेस करो ना उन चीज़ों को, और आप संगत को गुमराह मत करो। मैं सेवादारों से भी बोलूँगी ये बात ना, कि संगत को आप गुमराह मत करो इन चीज़ों को लेकर। मैम, आपने बताया कि आपने एमएलए से कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आपने पुलिस थाने में कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं किया जब आपके साथ इतनी सारी चीज़ें इतने सालों से चल रही थी, और ख़ास करके जो 14 तारीख की या 15 तारीख की जो घटना आप बता रहे हैं उसके बाद? मैडम, ये सब चीज़ें करके उसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया है। कहीं से मदद नहीं मिली, क्योंकि जब मैं पहले सत्संग में 6 महीने से जा रही थी, वहाँ के सेवादार कभी कोई कह रहा है पागल आ गई है, कभी कोई कुछ बोले, जबकि मैं सत्संग के बीच में कभी कुछ नहीं करती थी। आप पहले देख सकते हैं या संगत से पूछ सकते हैं कि मैंने इससे पहले कभी कुछ किया है कहीं पर भी। तो जब वहाँ से सत्संग से मुझे नई रिस्पॉन्स मिला, संगत ने नहीं सुनी बात, सेवादारों ने नहीं सुनी, तो मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाने गई थी कि मुझे वहाँ पर ऐसे ऐसे बोला जा रहा है एक सत्संग में। उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज ज़रूर की, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद जब 14 जून की बात कर रहे हैं, उसमें भी रूपनगर थाने की ही पुलिस आई, पूजा गोयल के कहने पर। उन्होंने भी पूरी बात सुनी, मगर कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया उस चीज़ का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुलिस में ये क्या चल रहा है, कौन इनकी हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है। हमारी सुनी ज़रूर वहाँ पर, मगर कोई रिस्पांस आगे पुलिस ने हमारे लिए नहीं लिया। तो इस वजह से ये सब चीज़ें और बढ़ती गई। अगर कहीं से भी आपको मदद मिलती है और आपका चीज़ें होती हैं, तो किसी को वो शौक़ नहीं पड़ा कि आप अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट करवाने एक इतनी बड़ी गैदरिंग में जाएंगे। कोई भी ऐसी लेडी नहीं करेगी। जब 2 साल से मैं ये सब चीज़ें कर करके थक गई थी, कभी एमएलए सर अशोक गोयल जी के पास गई हूँ, कभी पुलिस थाने में गई हूँ, इवन मॉडल टाउन पुलिस थाने में भी जहाँ इसकी एफआईआर हुई है, वहाँ पर भी घर से जब निकाला, गुरुजी की गद्दी जब बाहर फेंकी, गुरुजी के स्वरूप जब बाहर फेंके, मेरे हस्बैंड को कॉल की गई, नहीं उठाई गई। ये सब चीज़ें करके जब एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी और चीज़ें हमारे बस में नहीं हो रही थी, तब मुझे और मेरी फैमिली को ये स्टेप लेना पड़ा कि हम संगत में जाकर बताएं कि जो सेवादार घर में ये सब चीज़ें होते हुए कि गुरुजी की गद्दी लगी हुई है वहाँ बाहर फेंकवाता है, और वो यहाँ आकर सेवा कर रहा है और लोगों के नंबर लेता है और लेडीज़ से कांटेक्ट कर रहा है, स्पेशली पूजा गोयल से। तो उसका 2 साल से अफेयर चल रहा है, और ये डिनाई करते हैं कि हम सेवादार हैं। मुझे इतनी संगत ने बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ देखे गए हैं, एक साथ देखे गए हैं। और जो आपको मैंने बुटीक की तो बात बताई दी है कि पूरा बंद करके वहाँ पर क्या काम होते रहे, तो मैं संगत के लिए करूँगी कि जहाँ गुरुजी के चोले, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और वहाँ पर ये काम होंगे, तो मैं हर जगह खड़ी हूँ, हर जगह। अभी तो मैंने ये देखा है, अगर कहीं भी और मुझे कहीं से भी कॉल आई कि सेवादार या संगत कुछ गलत कर रही है, मैं इस सेवा के लिए खड़ी हूँ।
मुझे धमकियाँ आए, कुछ भी आए, मगर मैं इस सेवा के लिए खड़ी हूँ। हर तरह की सेवा होती है, मगर मैं लोगों की इस सेवा के लिए, संगत और सेवादारों के लिए, इस सेवा के लिए हमेशा खड़ी हूँ। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि मैंने सुना था कि 19 तारीख को दोबारा से संगत होने वाला है, ठीक है? अगर 19 तारीख को दोबारा से संगत होता है उसी जगह पे, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, उसी जगह पे दोबारा से संगत हुआ जहाँ पे पिछली बार इतना कुछ हुआ, आपका क्या टेक रहेगा उस पर? मैं फिर संगत को अवेयर करने चाहूँगी, वहाँ पर जितनी बार जा सकती हूँ जाऊँगी, क्योंकि ये एक गैंग बना हुआ है। मैं हर जगह नहीं जा रही ना, क्योंकि मुझे हर जगह का भी नहीं पता। हाँ, कुछ सेवादार और भी जगह ये काम कर रहे हैं, मगर ये पूरा एक गैंग बना हुआ है, जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं। इसमें सुमन मकवाना जी, पूजा गोयल जी, गिरीश सूरी जी, ये सारे हैं। मैंने इनका गैंग जो ये बना हुआ है कि ये सेवादारी के आड़ में ये सब चीज़ें करते हैं, मैं फिर दोबारा से वहाँ पर संगत को बताने चाहूँगी। एक भी संगत अगर मेरे कहने से वो चीज़ों को समझती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत कर रही हूँ। बस जाते जाते एक आखिरी और सवाल छोटा सा, कि अब आपने एक बार इसका भांडाफोड़ कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? आपने कहा आप दोबारा जाएंगी, कब तक चलता रहेगा ये सब, और एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहती हैं? जो ये सेवादार हैं और जो वहाँ पर परमिशन दी गई है, उनकी इंक्वायरी करें। वहाँ के एमएलए सर जो अशोक गोयल जी हैं, वहाँ की इंक्वायरी करें और फिर परमिशन दी जाए। अगर उनको मेरे से प्रूफ चाहिए तो मैं उस लेडी के अगेंस्ट, गिरीश सूरी के अगेंस्ट और सेवादारों के अगेंस्ट मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मैं उन्हें दूंगी कि ये सेवादार बनकर वहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और कौन सी संगत को वो इकट्ठा कर रहे हैं। जहाँ अगर वो मेरे से लेना चाहें तो मैं ज़रूर उन्हें प्रूफ दूंगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया बुटीक में क्या क्या चल रहा था। तो अभी क्यों बंद हुई फिर वो चीज़ें? इसीलिए ना, क्योंकि वो चीज़ें मैंने प्रूफ के साथ दी हैं। तो आपको जैसे दिख रहा है ये सारी चीज़ें, बाकी संगतों को भी तो दिखता ही होगा ना? बिल्कुल दिखता है, मगर कोई भी आगे आने को इसलिए रेडी नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, फैमिली से डर लगता है, फैमिली टूटने से डर लगता है, मगर फिर भी कुछ संगत ने बोला है कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर अशोक गोयल जी के पास भी जाना पड़े तो संगत है रेडी ये चीज़ें बताने के लिए, करने के लिए। मगर कुछ संगत ऐसी है जो सामने नहीं आना, अपनी फैमिली से डर लगता है, कुछ सेवादारों से डर लगता है, कुछ और भी उनके रीज़न्स हैं जिस वजह से वो सामने नहीं आना चाह रही, मगर मुझे कॉल करके बताई गई हैं वो चीज़ें। वो मैं आपको सारे प्रूफ के साथ दे सकती हूँ। जो संगत आपको सुन रही है इस वक्त, जो ये वीडियो को देखेंगे, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही है गुरु जी की संगत के लिए कि अगर मेरी उस वीडियो से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हम लोग जब उस सत्संग में आए थे बिल्कुल इस इंटेंशन से नहीं आए थे, हम बात करने आए थे। मगर उस मैडम ने, जो पूजा गोयल है, ना उन्होंने मुझे माइक दिया, ना मुझे बात करने दी गई, और वहाँ के कुछ सेवादारों ने मेरे पर पागल के आरोप लगाने शुरू किए। तो मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर मैं पागल हूँ या वो कुछ भी हूँ, तो इतनी बड़ी संगत में जहाँ पर गुरुजी का सत्संग चल रहा है, मैं अपने इंसल्ट करवाने आऊँगी? पहले आप खुद समझदार हैं इस बात के लिए। ऊपर से मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी संगत जी कि बहुत सारे सेवादार ऐसे हैं, मगर बहुत सारे सेवादार ऐसे हैं जो निष्ठा से गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया करूंगी जो गुरुजी के मंदिर में सेवा करते हैं और बड़ी निष्ठा से करते हैं। मगर कुछ सेवादारों की वजह से संगत परेशान होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं और लोगों के घर टूट रहे हैं, और उनमें से मेरा भी टूटा है। इसी वजह से ही ज़्यादा क्योस हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के गुरुजी की संगत की आंटियों से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी सारे रहे हैं, और बहुत सारे हैं। एक मुखर्जी नगर में भी गुंजन, इंदू, जहाँ पैसे दिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अगर मैंने ऑन कैमरा दिए तो बहुत कई लोगों के घर टूट सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई हैं। तो मैं संगत को ये बोलना चाहूँगी, आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से लगाइए, आप संगत में जाइए, सत्संग में जाइए,
मगर किसी सेवादार, या सेवादार भी सारे गलत नहीं हैं, कई संगत उन्हें खराब कर देती है, तो वो सेवादार भी संगत से बच कर रहे हैं। बस यही बोलना चाहूँगी मैं आपसे संगत जी। जय गुरु जी। तो देखा आप लोगों ने, रजनी जी ने कितना बेबाकी से सारी बात हमारे सामने रखी। उन्होंने बताया कि संगत की आड़ में क्या कुछ चल रहा है आश्रम में, और हम तो बस यही आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए ताकि संगत को गुमराह होने से बचाया जा सके। और साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।